हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह मेरे मन में एक विचार आया और वो विचार मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। आप में से जिनके काम का लगे तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विचार करेंगे, और जिनको लगे कि ये काम का नहीं है प्लीज़ माफ़ करेंगे, क्योंकि ये हमारे विचार हैं और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपकी समझ में मेरे विचार उचित हैं भी या नहीं हैं। तो सुबह सुबह मेरे मन में ये विचार आया कि शिक्षा 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 की चर्चा इतना ज़्यादा लोग करते हैं, सरकारें भी कहती हैं, अब छोटे बच्चों के द्वारा प्रचार करवाए जाते हैं। उसमें एक स्लोगन है, शिक्षा है अनमोल रतन, पाने का सब करो जतन। पर ये शिक्षा है क्या, जिसको अनमोल रतन कहा जा रहा है? जो बिल्कुल ही जो समझ गए हैं उनके समझ की ये बात है। वो कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं कि शिक्षा अनमोल रत्न के समान है। पर आखिर कौन सी शिक्षा अनमोल रत्न के समान है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ से जो सर्टिफिकेट और डिग्रियां आपको हासिल हैं, वो आपको कागजी तौर पर शिक्षित प्रमाणित करती हैं, परंतु आपके व्यवहार, आपके जीवन जीने के तरीके, आप कितने मात्रा में शिक्षित हुए, इसको दर्शाते। सर्टिफिकेट और डिग्रियां सैकड़ों लोगों के पास हैं, पर सबों के व्यवहार अपने अपने हैं, सबों के समझ अपने अपने हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि यदि आपने डिग्री हासिल की, सर्टिफिकेट हासिल किया और सरकारी जॉब आपको मिल गई तो आप शिक्षित हैं। और गांव में तो मैं देखता हूँ कि लोग उनको शिक्षित मानते ही हैं जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, लेकिन सरकारी जॉब करना भी शिक्षित होने का सही प्रमाण नहीं। हाँ, सरकारी जॉब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से लोग हासिल करते हैं, उसमें वो बड़े पैमाने पर जानकारियों को अपने दिमाग में रख पाते हैं, और जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनसे वो जानकारियाँ मांगी जाती है जो उनको पता है, तो उसका जवाब वो दे डालते हैं और वो सेलेक्ट हो जाते हैं, नौकरी मिल जाती है। और फिर चूँकि मेहनत करके वो उतना दिमाग में रख पाए थे, तो उनका दिमाग स्ट्रांग भी होता है, तो वो काम करने में भी सफल होते हैं। लेकिन शिक्षा, जिसको अनमोल रत्न कहा जा रहा है, वो शिक्षा वास्तविक शिक्षा है। वह शिक्षा लोगों को एक खास दिशा की ओर ले जाता है, और जिनको संसार के सच की अनुभूति होने लगी हो, जिनको संसार और सृष्टि का ज्ञान होने लगा हो, सच्चाई का एहसास होने लगा हो कि इस दुनिया का सच क्या है, ये जो सृष्टि है इसका सच क्या है, इसकी थोड़ी भी अनुभूति अगर उनको होने लगी हो, तो वो शिक्षित हैं। उनको शिक्षा प्राप्त हुई है, चाहे जैसे प्राप्त हो, जिस वजह से उनको ये शिक्षा हासिल हुई हो, कॉलेज स्कूल की पढ़ाइयों से हासिल हुई हो, पुस्तकों के आधार पे हासिल हुई हो, महापुरुषों के कथनों के आधार पे हासिल हुई हो, या प्रैक्टिकली कुछ करते हुए हासिल हुई हो, लेकिन वास्तविक शिक्षा वो है जो संसार के सच के दर्शन की ओर आपको ले जाए, और आपके विचार इस सच के अनुभूति के
साथ ही आगे बढ़ें, ना कि इस भौतिक दुनिया के विचारों के साथ। तो जिनको भी वास्तविक शिक्षा प्राप्त हो जाती है, जो वास्तविक शिक्षा को अगर दूसरे शब्द में आप कहना चाहें तो आत्मज्ञान कह सकते हैं। वास्तविक शिक्षा आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान जिनको हासिल हो जाता है उनके सब कुछ बदल जाते हैं। उनके व्यवहार एक ख़ास तरीके के मधुरता से भर जाते हैं, और उनका भौतिकता के प्रति रुझान कम जाता है। वो किसी भी चीज़ के प्रति कोई ख़ास लगाव नहीं रखते हैं और अपनी दुनिया में मग्न रहते हैं। और ऐसे लोगों को दुनिया चाहे जो भी समझे, जो भी माने, जो भी कह ले, पर असलियत ये है कि इनको आत्मज्ञान का एहसास हुआ है, इनको संसार के सच की अनुभूति हो गई है। और दूसरे शब्दों में कहें तो इनको वास्तविक शिक्षा, जिसको रतन कहा गया है, उसकी प्राप्ति होनी शुरू हो गई है। और अब ये इसी दिशा में बढ़ेंगे जहाँ इनके लिए भौतिकता का कोई अर्थ नहीं होगा, राग द्वेष ईर्ष्या का कोई कीमत इनके पास नहीं होगा। इनके पास सिर्फ अर्थ रखेगा तो प्रेम, करुणा, और जिनमें आप एक प्रेम करुणा के भाव देखें, जरा गौर करें, कहीं ऐसे लोग तो ये नहीं जिनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जिनको वास्तविक शिक्षा का एहसास हो चुका है कहें, या वास्तविक शिक्षा जिनको मिल चुकी है, जैसे भी मिली हो। तो फ्रेंड्स, ये लोग समाज में दरकिनार किए जाते हैं, इनके प्रति लोगों की भावनाएं अच्छी नहीं होती, पर ये वो लोग हैं जिनको वास्तविक शिक्षा, आत्मज्ञान की अनुभूति हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, शिक्षा का मतलब डिग्री हासिल करना नहीं, शिक्षा का मतलब नौकरी हासिल करना नहीं, शिक्षा का मतलब आत्मज्ञान का होना। और आत्मज्ञान के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप शिक्षित होते चले जाएंगे। उस शिक्षा के चरम पर जब पहुँचेंगे तब जा कर के, इस शिक्षा के, वास्तविक शिक्षा के चरम पर जब पहुँचेंगे तो शायद आपकी भी श्रेणी बुद्ध की तरह होगी, और आप देख लें कि बुद्ध को कहाँ भौतिकता से मतलब है। राजघराने में पैदा हुए राजकुमार क्या संसाधनों के साथ जीवन के अंतिम दिनों में जी रहे थे, कहाँ थी भौतिकता के प्रति उनको लगाव। महावीर को कहाँ भौतिकता के प्रति लगाव रहा, जबकि वो भी राजकुमार थे। इनको आत्मज्ञान हुआ है। वास्तविक शिक्षा आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान आते ही संसार का सच दिखने लगता है, संसार का सच पता चलने लगता है। और ये जो ज्ञान है ना, वो अंदर से निकलता है, बाहर से नहीं निकलता, अंदर से स्वयं ही वो इस तरीके से निकलता है जैसे अगर कभी आपने कुआं देखा हो तो कुएं में पानी खुद व खुद निकलता है अंदर से। इस तरीके से ये जब आत्मज्ञान के स्टेज में लोग चले जाते हैं तो ये ज्ञान इनके अंदर से ही निकलता रहता है कुएं के जल के समान, और दिनों दिन इनका ज्ञान बढ़ता चला जाता है, संसार का सच इनके सामने प्रकट होता चला जाता है। और जो ईश्वर हैं उनकी भी परिकल्पना इनको हो जाती है, और ईश्वर का स्वरूप का इनको एहसास होता है, और ईश्वर की कृपा इन पर होती है, और मनचाहे ढंग से ईश्वर की कृपा ले लेते हैं, पर स्वरूप
के फेरे में कभी ना पड़ते कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है। ये तो बेतुका चीज़ है। ईश्वर है तो ईश्वर की कृपा कैसे मिलेगी, इस पर गौर करें ना। और ईश्वर की कृपा आत्मज्ञान आरंभ होने के समय से आरंभ हो जाती है। जब तक आप आत्मज्ञान के तल पर नहीं पहुँचेंगे तब तक ईश्वर की कृपा की संभावना ना के बराबर है। और जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा है आज के समाज में वो प्रत्यक्ष हैं, पर वो कभी नहीं कहते कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है भाई इसलिए मैं ऐसा हूँ, कभी ना कहते। झेलते हैं आपको पर अपने में मगन रहते और अपने दुनिया में आनंद मनाते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर से वो स्वयं ही निकल रहा है वो तत्व जो उनको दिनों दिन वास्तविक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाते जा रहा है। हो सकता है अगर इसी तरीके से वो बढ़ते रहे तो शायद अपने जीवन में वो भी बुद्ध के करीब जा सकते हैं, या फिर आगे का जन्म कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र या आगे भी जन्म है, और जितना चेतना का विकास आपका इस जन्म में हुआ वही लेकर आप अगले जन्म में जन्म लेंगे। ये आप इस जन्म का जो आपका अर्जन है वास्तविक शिक्षा आत्मज्ञान के माध्यम से, वो जाया नहीं जाएगा, अगले जन्म फिर वहीं से होंगे। इसलिए आप देखते हैं कि सभी बच्चे एक स्तर के नहीं जन्म लेते, कुछ इंटेलिजेंट, बहुत ओवर इंटेलिजेंट, कुछ खास क्षमता युक्त और कुछ साधारण आप देखते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों को अगर माने तो उनके मुताबिक यही है कि जो जितना चेतना का विकास अपने पूर्व जन्म में कर लेते हैं उतना चेतना का विकास लेकर ही उनका अगला जन्म होता है। तो जिनको आत्मज्ञान हुआ है शायद आने वाले जन्मों में बुद्ध की श्रेणी में शामिल हो जाए। तो फ्रेंड्स, शिक्षा 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 जानकारी का नाम नहीं, शिक्षा डिग्री हासिल करने का नाम नहीं, शिक्षा सरकारी जॉब ले लेने का नाम नहीं, शिक्षा आत्मज्ञान का नाम है। अगर आपको आत्मज्ञान हुआ है तो फिर आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी दुनिया वास्तविकता जो दुनिया की है वो आपकी दुनिया में दिखने लगेगी, और जब वास्तविकता दुनिया की दिखने लगे आपको, आप वास्तविक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं ऐसा आपको मानना चाहिए। तो ये बहुत ही क्लिष्ट वीडियो है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, पर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कोई भी व्यक्ति जिनके सामने से मेरा ये वीडियो गुजर रहा है वो इस बात को मानते हैं, इस बात से सहमत हैं। यदि हैं तो कृपया आपसे कमेंट ना हो तो अपने बच्चों के माध्यम से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप इस बात को समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्लिष्ट वीडियो है यहीं तक, और फिर वीडियो जैसे आते हैं आते रहेंगे। तो आज का वीडियो जिन लोगों ने देखने का साहस किया उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है।